नमस्कार श्रोताओं, आज हम आपको आश्वन कृष्ण पक्ष अष्टमी की महालक्ष्मी व्रत की कथा सुना रहे हैं। इस महालक्ष्मी व्रत को पुत्र जीवित व्रत भी कहते हैं। इसमें पुत्रों की रक्षा के लिए और महालक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है और यह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी से लेकर आश्वन कृष्ण अष्टमी तक किया जाता है। इसमें महालक्ष्मी की पूजा होती है और एक पीले रंग का सूत्र हाथ में बांधा जाता है। कथा निम्न प्रकार से है, सभी श्रोता ध्यान से सुने कि प्राचीन काल में महेशमती नाम की नगरी में एक मंगलसेन नाम के राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में सारी प्रजा बड़ी ही सुखी थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी उनके राज्य में। और जिस प्रकार राम राज था उसी प्रकार से राजा मंगलसेन का राज था। राजा मंगलसेन की दो रानियां थीं, रुक्मी और रुक्मवती। रुक्मी जो थीं वो पूजा पाठ करने वाली धार्मिक प्रवृत्ति की थीं और रुक्मवती जो थीं वो पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास नहीं करती थीं। जब आश्वन लगते अष्टमी तिथि से पहले राजा एक दिन रानी रुक्मवती के महल में गए, तब रानी ने उनके हाथ में पीले रंग का सूत्र बंधा हुआ देखा तो उनके मन में नाना प्रकार के विचार आने लगे। उनके मन में विचार आया कि कहीं राजा ने ये पीला रंग का सूत्र मेरी जो दूसरी राजा की रानी है उनसे तो नहीं बंधवाया, कहीं वो राजा को अपने बस में करना चाहती हों, उन्होंने ऐसा करके उनके हाथ में पीला सूत्र बांध दिया हो। इस प्रकार के कुविचार उनके मन में आने लगे। जब राजा निंद्रा के वश हुए तो रानी रुक्मवती ने उनके हाथ में बंधे हुए पीले रंग के सूत्र को खोल करके फेंक दिया। प्रातःकाल राजा जब जगे तब उन्होंने रानी से पूछा कि मेरे हाथ में जो महालक्ष्मी का सूत्र था वो कहाँ है। तब रानी ने कहा कि मैंने तो आपके हाथ में कोई पीले रंग का सूत्र नहीं देखा। राजा को बड़ा दुख हुआ कि रानी झूठ बोल रही है और उन्होंने झूठ बोलने के कारण रानी को अपने राज्य से निकाल दिया। अब महालक्ष्मी रानी पर कुपित हो गई। महालक्ष्मी की कृपा से जब जमादारनी कूड़ा उठाने के लिए वहां पर पहुंची तो उसने सारे कूड़े को राजमहल के को अपने टोकरे में डाला और उठाने लगी, लेकिन वो कूड़े का टोकरा जमादारनी उठा नहीं पाई। उसके बार बार प्रयत्न करने पर भी जब वो कूड़े का टोकरा नहीं उठा सकी तब उसने उसे उड़ेल दिया और उसमें उसे कुछ भी ऐसी भारी वस्तु नहीं मिली जिसको उठा ना सके। तब उसने देखा कि उसमें एक पीले रंग का सूत्र है। उसने उसे निकाला, माथे से लगाया और अपनी कलाई में लपेट लिया। महालक्ष्मी की कृपा से उस मेहतरनी के घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई और महालक्ष्मी के श्राप के द्वारा रानी जब महल से बाहर निकाली गई, अपने राज से तिरस्कृत की गई, तब जंगल में गई तो जिस भी वस्तु को महारानी हाथ लगाएं उस वस्तु में कीड़े पड़ जाएं। पानी को हाथ लगाएं तो पानी में कीड़े, खाने की वस्तु को हाथ लगाएं तो खाने में कीड़े। भूखी प्यासी रानी चलती चलती घोर जंगल में एक सोनी कुटिया दिखाई दी, उसमें जाकर के अंदर बंद होकर के बैठ गईं और भगवान का स्मरण करने लगीं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अब रानी वहाँ पर भगवान का भजन कर रही हैं। संध्या समय में उस कुटिया के मालिक उद्यालक मुनि जी वहाँ पर आए। उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया अंदर से बंद है। उन्होंने आवाज़ लगाई कि कुटिया के अंदर कौन है। तब उन्होंने बार बार आवाज़ लगाने पर भी जब दरवाज़ा नहीं खोला तो दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से धक्का देने लगे। पूछा कौन है, मेरी कुटिया में कौन आकर के बैठ गया। तो अंदर से एक करुण आवाज़ आई कि मैं एक अबला दुख की मारी नारी हूँ और मैं दरवाज़ा नहीं खोल सकती। महात्मा उद्यालक ने कहा कि बेटा, सुख दुख जीवन में आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात्रि और रात्रि के बाद
सवेरा होता है उसी प्रकार जीवन में सुख दुख आते रहते हैं, इसलिए आप निश्चिंत होकर के दरवाज़ा खोलिए। आप मेरी पुत्री के समान हैं, आपको यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। तब रानी ने कहा कि आप मुझे अपनी पुत्री स्वीकार करते हैं तो मैं दरवाज़ा खोलूँगी। राजा ने कहा कि संतों महात्मा जी ने कहा कि संतों के लिए तो सभी प्रजा पुत्रवत होती है, तो आप मेरी पुत्री हैं, आप दरवाज़ा खोलिए। जब महात्मा उद्यालक ने उनको पुत्री स्वीकार किया तब उन्होंने दरवाजे को खोला। जब दरवाज़ा खोल के देखा तो रानी की दुर्दशा देख करके महात्मा जी के मन में भी बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा कि इस समय इनसे पूछना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं है बेटा, जब तक आपका खराब समय है आप मेरे यहाँ पर रहिए, आप मेरी पुत्री हैं। अब कुछ समय के बाद महात्मा जी आसन पर बैठे हुए थे तो उन्होंने ध्यान योग से देखा कि इनसे तो महालक्ष्मी का अपमान हुआ है। तब उन्होंने महालक्ष्मी का अपमान समझ करके उन्होंने रानी से कहा कि बेटा तुमने महारानी का तिरस्कार किया है, महालक्ष्मी का तिरस्कार किया है, तुम्हें उन्हें मनाना पड़ेगा, तभी तुम्हें तुम्हारा राज्य राजा सब कुछ प्राप्त होगा। रानी ने कहा कि महात्मा जी उसकी विधि क्या है, उसको कैसे करना चाहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर आश्वन कृष्ण अष्टमी तक 15 दिन ये महालक्ष्मी व्रत किया जाता है। इसमें स्त्री सूक्त का पाठ किया जाता है। ओम हिरण्यवर्णाम हरणीम सुवर्ण रजत सृजामा चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जात वेदोम आवाह। इस प्रकार से महालक्ष्मी की आराधना करके आप 16 दिन तक ये व्रत करिए तो तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण होगी। रानी ने महात्मा जी के वचन सुन करके 16 दिन तक महालक्ष्मी का व्रत किया। अब 16वें दिन राजा के मन में विचार आया कि बहुत दिन हो गए हैं मैं जंगल में शिकार खेलने नहीं गया। तो राजा अपने घोड़े पर सवार होकर के मंगलसेन शिकार खेलने के लिए जंगल में पहुंच गए और बहुत देर तक शिकार करते हुए क्षुधा पिपासा से तृष्ट होकर के राजा मार्ग से भटक गए और उसी आश्रम पर पहुंच गए जिसमें मुनि उद्यालक रहते थे। वहां उन्होंने जाकर के मुनि को प्रणाम किया। मुनि ने खड़े होकर के अपने आसन पर उन्हें बिठाया और कहा अतिथि देवो भव, और आप राजा हैं, आप हमारे पूजनीय हैं, आप आइए। उन्हें बिठाया, आदर सत्कार किया, जलपान कराया। उसके बाद महात्मा उद्यालक ने कहा कि आपको भोजन की आवश्यकता तो होगी इस समय। तब राजा ने कहा कि बहुत ज़ोर से भूख लगी है, यदि भोजन की व्यवस्था हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तब महात्मा उद्यालक ने अपनी धर्म की बेटी से जाकर के कहा कि पुत्री कोई राजा आए हैं, उनके लिए आप भोजन बनाइए। जब रानी ने सुना कि कोई राजा आए हैं तो उन्होंने राजोचित भोजन की व्यवस्था की। जब भोजन राजा के सामने परोसा तो राजा ने देखा कि ये भोजन राजोचित ढंग से किसने बनाया है। उन्होंने महात्मा जी से पूछ लिया कि महात्मा जी इस भोजन को किसने तैयार किया है। महात्मा जी ने कहा कि आप भोजन करिए, भोजन बनाने वाले को क्यों पूछते हैं। राजा ने कहा कि नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये भोजन राजोचित ढंग से बनाया गया है कि राजा को किस तरह का भोजन चाहिए वही व्यवस्था की गई है, इसलिए मैं देखना चाहता हूँ जिसने भी इस भोजन को बनाया है। तब महात्मा जी ने कहा कि राजा की हट भी घोड़े की हट के बराबर होती है, अगर मैंने इनको नहीं दिखाया तो राजा कुपित हो जाएंगे। तो उन्होंने रानी रुक्मवती को वहाँ ला करके उनके सामने खड़ा किया कि ये मेरी धर्म की पुत्री हैं और इन्होंने भोजन तैयार किया है। तब रानी ने राजा को पहचान लिया और राजा ने रानी को पहचान लिया। राजा ने कहा कि ये आपकी धर्म की पुत्री हैं और मेरी धर्म पत्नी हैं। महात्मा जी ने कहा कि आपकी धर्म पत्नी हैं। उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब आप भोजन करिए, विश्राम करिए, सुबह मैं अपनी पुत्री को विदा करूँगा। तब जब प्रातःकाल हुआ, महात्मा उद्यालक ने अपनी पुत्री को विदा किया तो एक दही की हांडी और एक कमल का पुष्प अपनी पुत्री को देकर के विदा किया और कहा कि बेटी, ये दही की हांडी यदि आपसे कहीं गिर जाए, फूट जाए, टूट जाए तो समझ लेना कि तेरे पिता पर कोई कष्ट आया है, और यदि ये कमल का पुष्प भी मुरझा जाए
तब भी समझ लेना कि तेरे पिता पर कोई कष्ट आया है। तो रानी दोनों को लेकर के संभाल के रास्ते में घोड़े पर सवार होकर राजा के पीछे बैठ करके अपने नगर की ओर चल दी। रास्ते में एक जगह घोड़े के वेग से चलने के कारण वो दही की मटकी उसके हाथ से टूट गई और वो फूट गई और कमल का पुष्प भी मुरझा गया। तो रानी ने राजा से कहा कि महाराज रुकिए, मेरे पिता पर कोई बड़ा कष्ट आया है, वापस चलिए। राजा रानी वहाँ आए तो उद्यालक जी तो सही सलामत बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आप तो ठीक ठाक हैं, आपने तो कहा था कि यदि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा। तब महात्मा जी ने कहा कि बेटा, मैंने आपको ये एक इसलिए बोला था कि जब खराब समय आए और उस खराब समय में यदि कोई आपकी रक्षा करे, उसको कभी भी जीवन में नहीं भूलना चाहिए। और इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि दही की हांडी फूट जाए या टूट जाए तो आप ऐसा करना। तब रानी ने कहा ठीक है। अब वो राजा रानी अपने नगर में आए। आकर के उन्होंने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई महालक्ष्मी का व्रत करे। राजा रानी के कहने पर सब लोगों ने महालक्ष्मी का व्रत किया। जैसे महालक्ष्मी ने राजा रानी पर कृपा की, ऐसे ही सभी पर कृपा करें। बोलो लक्ष्मी माता की जय। 1 2 अभी रुक जाओ। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16